साथियों, 9 फरवरी 2024 भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ है। इसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 9 फरवरी 2024 को भारत में 3 लोगों को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में अब तक 5 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले नाम आता है जननायक कर्पूरी ठाकुर को 23 जनवरी 2024 को, और दूसरे नंबर पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता। इनको 3 फरवरी 2024 को सम्मानित किया जा चुका है। 9 फरवरी को केंद्र सरकार ने चौधरी चरण सिंह और बीपी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। 3 लोगों को भारत रत्न मिलने का 9 फरवरी का महत्व भारत के इतिहास में अपने आप हो गया है। तो साथियों, इन 3 लोगों को जिनको आज भारत रत्न का सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें 2 लोग राजनीतिक क्षेत्र से हैं और एक विज्ञान क्षेत्र से हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को। 23 दिसंबर 1902 को इनका परिनिर्वाण हुआ था 29 मई 1987 को। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से 1925 में पोस्ट ग्रेजुएट किया था और 1928 में आगरा विश्वविद्यालय से ही विधि की डिग्री प्राप्त की थी, कानून की शिक्षा प्राप्त की थी और वकालत शुरू कर दी थी। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से 17 अप्रैल 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 17 फरवरी 1970 को दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की थी। इतना ही नहीं, 1989 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे और इन्होंने जनता दल की स्थापना की थी, जिसके बाद में कई दलों में विभाजन हुआ है इसका। और 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। लेकिन एक चीज इनके साथ है कि ये ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं जो एक दिन भी संसद नहीं गए। एक दिन तो बहुत दूर है, 1 मिनट या 1 सेकंड के लिए संसद नहीं गए, और न इन्होंने कभी 1 मिनट 1 सेकंड के लिए बहुमत साबित कर पाए हैं। ये भी इनके नाम रिकॉर्ड है कि भारत का एक प्रधानमंत्री ऐसा भी बना है जिसको 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी बहुमत नहीं था, जिसके कारण ये कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सके थे। अब दूसरा नंबर आता है पीवी नरसिम्हा राव का। इनका जन्म 28 जून 1921 में हुआ था। इनका परिनिर्वाण 23 दिसंबर 2004 को हुआ था। इन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, बम्बई विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। 1957 से 1977 तक ये आंध्र प्रदेश के विधायक रहे हैं, आंध्र प्रदेश में। और 1962 से 1964 तक ये कानून और सूचना मंत्री रहे हैं। 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री रहे हैं और 1968 से 1971 तक शिक्षा मंत्री रहे हैं। 1971 से 1973 तक ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने का गौरव इनको प्राप्त है। 1977 से 1984 तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 1980 से 1984 तक विदेश मंत्री भी रहे हैं और 19 जुलाई 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री भी रहे हैं। 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत सरकार में प्रधानमंत्री भी रहे हैं। प्रधानमंत्री रहने का गौरव, इनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा है और इनको भी मरणोपरांत आज 9 फरवरी 2024 को भारत के सर्वोच्च सम्मान से भारत रत्न सम्मान देकर सम्मानित किया गया है।
यह इनके गौरव की बात है। अब तीसरा नाम जो है वो विज्ञान क्षेत्र के से है और उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ है। इनका परिनिर्वाण 28 दिसंबर 2023 को हुआ। आनुवांशिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत को हरित क्रांति का इनको भारत का हरित क्रांति का वैज्ञानिक कहते हैं। भारत में हरित क्रांति लाई, मतलब गेहूं और चावल का उत्पादन इतना बढ़ाया कि भारत खाद्य पदार्थ में आत्मनिर्भर बन गया। अधिक उपज होने के कारण भारत आत्मनिर्भर हुआ। तो इनको जब जब इनके काम से देश का सम्मान बढ़ा है तो इन्हें बीच बीच में सम्मानित किया गया है। जैसे 1967 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। 1972 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, 1989 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है और आज 9 फरवरी 2024 को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये सम्मान इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, लेकिन ये इनके परिवार, इनके प्रदेश और भारत के लिए गर्व की बात है। तो साथियों, आज जो 3 लोगों को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, ये भारत के लिए और समाज के लिए बड़ा गर्व का विषय है। यद्यपि कुछ लोगों का कहना है कि ये चुनावी वर्ष है और निकट भविष्य में चुनाव हैं, इसलिए वोट की राजनीति के कारण ये सम्मान बांटे गए हैं। जो भी हो, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इन लोगों ने भारत के लिए काम किया है। उनको भारत सरकार ने इस लायक समझा है और भारत रत्न का सम्मान से सम्मानित किया है। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान।